अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करते हैं कि एम्पटी जो सी एस एस 2024 का भी होना है, तो उसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। क्योंकि टाइम जो है वो सबसे क्रूशियल होता है सी एस एस एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि फ़ेब में तो आपके रिटन एग्ज़ाम्स हैं, तो हमारे पास एक दिन भी नहीं है अब वेस्ट करने के लिए। वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो जो पहले ही हमारे विनिंग के चांसेस कम हैं, हम उन्हें और कम कर देंगे। तो आपने, क्योंकि देखें जो सी एस एस एम्पटी है 200 मार्क्स का होता है, एम सी क्यू बेस्ड होता है, जिसमें से 66 मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ माइंड में बिठा लें कि ये टॉपर वाला कोई सीन नहीं होता। अगर आप 190 ले लें तब भी पास ही हुए, और अगर आप 66 ले लें तब भी पास ही हुए। तो ये जी हमने टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसी चीज़ दिमाग से प्लीज़ निकाल दें। ठीक है, क्योंकि आपने इसे सिर्फ पास करना है। अब पास कैसे करना है ये बात करते हैं। मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्या होगा कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 ही लेक्चर्स में उनको हमने कवर करना है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसमें इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, जनरल एबिलिटी है, इस्लामियत है और उर्दू है। ठीक है, इनको हमने कवर करना है। उसके बाद हम और क्या बात करने वाले हैं कि मैंने फ्री एम्पटी प्रिपरेशन में मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, और उसका ग्रुप लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले तो जी आप अपना कैलेंडर खोल लें। कैलेंडर खोला, सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर। नवंबर को हमारे जो डेट है वो है 19 को हमारा टेस्ट होना है। हमने किस चीज़ को यहाँ पे टारगेट करना है, हमने पूरा महीना नहीं देना। आप लोग सब जो है वो तैयारी कर रहे होगे, रिटर्न की ही तैयारी करो। हमने देने हैं संडेज़, वो भी कंप्लीट नहीं, संडेज़ के कुछ आवर्स। ठीक है, क्योंकि माना कि ये टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन स्टिल हमने पास भी करना है। ठीक है, हो सकता है इस दफ़ा टफ आ जाए, तो हमने रिस्क नहीं लेना, पास करना है। ठीक है, तो सितंबर की संडेज़, अक्टूबर के संडेज़, और फिर अगर नवंबर की बात करें तो इसके भी 2 संडे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब ये किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। सिलेबस की बात करें तो ये देखें, हमारे पास एबिलिटी का 60 मार्क्स होता है, इंग्लिश के 50 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स, इस्लामिक स्टडीज़ के 20 मार्क्स और उर्दू के 20 मार्क्स। इनका जो डिटेल्ड फर्दर सिलेबस है वो मैंने एक और वीडियो में डिस्कस किया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, अब आपने या हमने क्या करना है बेसिकली, जो वो 5 लेक्चर्स की मैं बात कर रही हूँ वो मैंने किस तरह से प्लान किया है कि ये 3, 10, 17, 24 एंड 1, यहाँ तक हमने 5 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 3 यानी जो परसों है वहाँ तब से लेक्चर स्टार्ट होंगे। हर लेक्चर में एक लेक्चर यानी जो 3 को होगा, फॉर एग्जांपल कि वो उर्दू का है, अगर वो उर्दू का होगा तो उर्दू का कंप्लीट सिलेबस, जितना भी एफपीएससी ने हमें सिलेबस दिया है एमपीटी के लिए, वो पूरा एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें आपके कोई भी क्यूरीज होंगी तो वो उन्हें मैं एड्रेस करूँगी, आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मैं आंसर करूँगी। और आपने क्या करना है कि वो संडे वाले दिन आपने कुछ घंटे उसे देने हैं, वो लेक्चर कंप्लीट सुनना है और उसके बाद अपनी क्यूरीज क्लियर करनी है। और मैं गारंटी देती हूँ अगर आप ये सारे लेक्चर्स ले लेते हो, ठीक है, तो आप कम से कम फेल नहीं होने वाले। ठीक है, ये 5 लेक्चर्स हमने 5 सब्जेक्ट के एक एक लेक्चर कर लिया। उसके बाद ये 8, 15, 22, 29, और इसके बाद हमारे पास ये आ गया 5। ये जो 5 लेक्चर्स होंगे ये हम पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। 3 पास्ट पेपर अब तक हमारे पास हैं, 22 का है, 23 का है और 23 स्पेशल का है। तो ये तीनों जो हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हर एक जो है दिन जो है वो एक सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल एक दिन उर्दू के तीनों जो पास्ट पेपर हैं उन तीनों को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन, और इस तरह से सारा काम ये हम करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो 12 है, 12 को हमने क्या करना है कि 12 को हम इसका फुल एक टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, मैं इसका एक टेस्ट कंडक्ट कर लूँगी एक आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी प्रैक्टिस होगी, और 19 को जाके आपने इसका टेस्ट दे देना है। अब कुछ चीज़ें जो आपने साथ साथ करनी हैं वो ये हैं। एक चीज़ तो आपने पहले भी आपने आई होप कि स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दें, डॉन न्यूज़।
ठीक है? उसका सारे आर्टिकल ना भी पढ़ें, उसके जो एडिटोरियल और ओपिनियंस जो होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें से भी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो थोड़ी-थोड़ी टाइम में आपकी जो है उसकी आदत बनती जाएगी, तो उसके बाद चाहे आप पूरा वो पढ़ लिया करना ना। तो आपने वो पढ़ना है, ठीक है? किस लिए? क्योंकि जनरल नॉलेज में करंट अफ़ेयर का पार्ट भी होता है, करंट अफ़ेयर के लिए, ठीक है? आपने वो पढ़ना है। अगर वो नहीं भी आपसे पढ़ा जा रहा है रोज़ का, तो मैगज़ीन होता है इसका, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का, ठीक है? तो आपने वो ले लेना है, हर मंथ वो आता है, हर मंथ पब्लिश हो जाता है। और उसका जो है उसमें पूरे मंथ का जो पिछला पूरा मंथ होता है ना, उसका पूरा करंट अफेयर होता है। तो आपने उसे भी पढ़ लिया करना है, ठीक है? ये वैसे भी आपकी रूटीन में ये चीज़ें अब तक ऐड हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने करंट अफेयर का पेपर भी तो रिटन में देना है ना, ठीक है? बाकी वैसे जो लेक्चर होगा उसमें भी मैं पिछले पूरे साल का जो करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम एक गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है? एमसीक्यूज़ को भी देख लेंगे। सो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है, और बाकी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है? उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल्ड है वो प्रिपरेशन कर लेंगे, और कोई भी आपकी क्यूरीज होंगी तो उनको एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू।